अरबपति को अचानक पता चला कि उसकी पत्नी, जो 5 साल पहले लापता हो गई थी, अभी भी जिंदा है। वह उसे पहचानने की बेचैनी में तुरंत कार से उतर गया, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी अब अंधी हो चुकी थी। उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह पता लगाए कि बीते वर्षों में उसके साथ आखिर क्या हुआ था। उसी समय एक कार उसकी पत्नी का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वह आगे बढ़ा और गाड़ी हटाने लगा। उसकी पत्नी ने आवाज सुन ली, लेकिन वह उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वह कौन है। वह जानता था कि वह हमेशा उससे बचती रही है। रात में वह चुपचाप उसकी रक्षा करता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह किसी खतरे में न पड़ जाए। पत्नी को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जानबूझकर एक सुनसान मोड़ पर गई और अपने डंडे से पीछा करने वाले को पीटने लगी। तभी उसने एक हीरो की तरह पहुंचकर उसे बचाने का नाटक किया। उसने कहा कि उसने उसका पीछा करने वाले व्यक्ति को भगा दिया है। इसी बहाने उसने उसका भरोसा जीत लिया। फिर उसने कहा कि उसे चलने में परेशानी हो रही होगी और उसे अपनी बाहों में उठाकर घर छोड़ने चला गया। जब वे उसके किराए के फ्लैट पर पहुंचे तो वह खुद को उसका चेहरा छूने से रोक नहीं पाया। पत्नी को जैसे कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने केवल उसे धन्यवाद कहा, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। उसने उससे अपने घर लौट जाने को कहा। उसने मुंह से तो हाँ कह दिया, लेकिन बाहर निकलकर चुपके से वापस अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी को लगा कि वह जा चुका है, इसलिए वह खाना बनाने लगी। सब्जियां काटते समय उसकी उंगली कट गई। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि इन सालों में उसने बहुत कष्ट झेले हैं। इसके बाद वह नहाने चली गई। जब वह बाहर आई तो बिस्तर पर अपने कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें नहीं पा सकी। वह चुपचाप आगे बढ़ा और उसके हाथों में कपड़े थमा दिए। रात को जब वह गहरी नींद में सो रही थी, वह उसके बिस्तर के पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके माथे को चूम लिया और उसकी कटी हुई उंगली पर सावधानी से पट्टी बांध दी। उसकी बस एक ही इच्छा थी, वह जल्द से जल्द फिर से उसकी जिंदगी में लौट आए। अगले दिन उसने बगल वाला घर खरीद लिया और उसका पड़ोसी बनकर उससे मिलने पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, लेकिन पत्नी ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। उस पल वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। पत्नी ने उससे कहा, नाटक करना बंद करो, मैंने कल ही तुम्हारी आवाज पहचान ली थी।